नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको लिश निहान सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपके भी परिवार में किसी को लिश निहान सिंड्रोम है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। तो समझते हैं लिश निहान सिंड्रोम। इस सिंड्रोम के बारे में आज हम सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पूरा समझेंगे कैसे करना है। तो लिश कौन था? एक मेडिकल स्टूडेंट था और निहान थे इनके पीडियाट्रिक प्रोफेसर। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलके ये रिसर्च किया था कि ये लिश निहान सिंड्रोम नाम की कोई चीज़ होती है, तो इसीलिए लिश निहान सिंड्रोम पड़ा है। अब ये लिश निहान सिंड्रोम क्यों होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ HGPRT एंजाइम डेफिशिएंट। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या होगा, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने लगता है, वो पूरे ब्लड में ट्रेवल करने लगता है, तो इसे हम बोलते हैं लिश निहान सिंड्रोम। और इसमें म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम, जो नाम होता है HPRT। ठीक है, HPRT जीन वाले क्रोमोसोम पे म्यूटेशन होने के कारण HGPRT एंजाइम डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो HGPRT का फुल फॉर्म क्या है? हाइपोजेंथिन ग्यूनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको लिश निहान सिंड्रोम को समझने के लिए क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, कई बार हम लोग न्यूमोनिक से याद रखते हैं, जैसे HGPRT। H मतलब हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। G मतलब गाउट, जो यूरिक एसिड डिपॉजिट होगा जॉइंट्स में तो उससे गाउट होगा। P को हम बोलते हैं पिच्ड सिम्टम्स, जैसे कि रिटार्डेशन, मॉडरेट रिटार्डेशन होती है, बच्चा मेंटली थोड़ा सा फिट नहीं होता, एग्रेसिव नेचर का होगा, गुस्सा करने वाला। सेल्फ मोटिलेशन सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि लिप च्विंग, खुद के लिप्स खुद खा रहा है, नेल चिविंग, फेशियल ग्रिमिजिंग, ये सारे सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को। और टी से हम बोलते हैं डिस्टोनिया, फेशियो ओरल सिम्टम्स, जैसे टंग का मुंह करना ऐसा अजीब सा, तो ये डिस्टोनिया जैसे सिम्टम्स आएंगे। इसमें हम ट्रीटमेंट के लिए एलोपुरिनॉल या फिर एल्कलाइजर यूज करते हैं। तो ये निमोनिक से याद करते हैं, पर मैं इसको पूरा सिम्टोमेटिक समझाता हूं। अब HGPRT डेफिशिएंसी से क्या होगा, यूरिक एसिड बिल्ट होने लगेगा पूरे बॉडी में, बॉडी फ्लूइड में। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सिंथेसिस यूरिक एसिड का बढ़ेगा पर यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, गाउट जैसे सिम्टम आएंगे, गठिया। ठीक है, यूरिक एसिड वाला गाउट। किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी में स्टोन बन सकते हैं, स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन बन सकते हैं किडनी के अंदर। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट को, जैसे पुअर मसल कोऑर्डिनेशन, चल फिर नहीं पा रहा है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है पेशेंट में, तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को। सेल्फ मोटिलेटिंग बिहेवियर लाइक लिप और फिंगर बाइटिंग, अपने नाखून चबा रहा है, अंगलियां भी खा रहा है, उसके अलावा अपने लिप्स भी खा रहा है पेशेंट, खुद को सेल्फ हार्म कर रहा है। इनवॉलेंट्री राइटिंग है, कोई रिपीटेड मूवमेंट है, जैसे ऐसे किया फिर ऐसे किया फिर ऐसे किया, इनवॉलेंट्री मतलब उसके कंट्रोल में नहीं है पेशेंट के। लेग्स में हो सकता है, आर्म में हो सकता है। और ये जो HGPRT एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी के कारण विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी हो जाती है, जिससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है पेशेंट में। हम देखेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। जो मेल्स होते हैं उसमें जनरली ये मेल को अफेक्ट करता है, फीमेल कैरियर होती है जिसमें सिम्टम्स नहीं आते हैं, आएंगे तो गाउट जैसे सिम्टम आएंगे, ये ध्यान रखना है लिश निहान में। मेल में ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है, उसके अलावा श्रंकन टेस्टिस होगा, टेस्टिकुलर एट्रोफी जिसे हम कहते हैं। फीमेल अनअफेक्टेड रहती है, कैरियर होती है, पर फिर भी गाउट के रिस्क फैक्टर होते हैं फ्यूचर में। किडनी स्टोन्स, खून आना पेशाब में, हेमेटूरिया स्टोन की वजह से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाना, UTI रिकरेंट होना मेल में, ये सारी चीजें। अब उसके अलावा डायग्नोज कैसे करेंगे लिश निहान सिंड्रोम है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो डायग्नोज के लिए हम सिर्फ यूरिक एसिड लेवल देखेंगे, जो कि मोर देन 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पर यूरिक एसिड और भी बहुत सारी चीजों में बढ़ सकता है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर फिर भी कराना जरूरी है। उसके अलावा HGPRT एंजाइम सेल्स देखेंगे हम, जो कि लेस देन 1.5 नॉर्मल से कम होंगी, तो ये बताता है डायग्नोसिस की ये भाई लिश निहान सिंड्रोम है। जो कि हम सेल्स कहां से देख सकते हैं, ब्लड से देख सकते हैं, कल्चर्ड फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट से देख सकते हैं। उसके अलावा मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्टिंग होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें HPRT जीन में म्यूटेशन हम देखेंगे क्रोमोसोम X पे, कंफर्म्ड बाय डायग्नोसिस, तो ये डायग्नोसिस कंफर्म करेगा। तो ये तरीके हैं जानने के, बाकी क्लिनिकल हिस्ट्री वगैरह ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पेशेंट का क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके अलावा आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीट कैसे करें इसको। देखो, ट्रीटमेंट में मैं बताऊंगा थोड़ा सा डाइट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, योगा मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन का रोल प्ले होगा,
उसके बाद जब ये आप सारी चीजें कर लेते हो, फिर हम बोलते हैं कि भाई आप मेडिसिन पे आए, जैसे कि एलोपिरिनॉल दवाई देंगे जो कि यूरिक एसिड लेवल जो ज़्यादा है उसको कंट्रोल करेगी। उसके अलावा किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन के लिए भी मेडिसिन दे सकते हैं, अगर उससे नहीं निकलता तो फिर सर्जरी, लिथोट्रिप्सी वगैरह कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे पेशेंट को अटैक्सिया है, पार्किंसन जैसे मिमिक कर रहा है सिम्टम्स, तो फिर कार्बिडोपा, लेवोडोपा, डियाजेपाम, हेलोपेरिडोल भी दे सकते हैं, जैसे साइकोटिक सिम्टम्स है। तो स्पास्टिसिटी है, मसल स्पाज्म है, टाइटनेस है, पेन है, तो बैक्लोफेन हम दे सकते हैं, बेंजोडियाजेपिन नाम की दवाइयां पेशेंट में दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेग्नोसिस कैसे होगा। जैसे अगर बोलें कि लिश निहान सिंड्रोम में डेथ का कारण क्या है, तो वो होता है मोस्ट कॉमन किडनी डिसऑर्डर, किडनी फेलियर। तो ये डेथ का कारण बनता है क्योंकि यूरिक एसिड वहां से बहुत निकलता है, तो उस चीज को हमें प्रिवेंट करना है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन बचाना है। लेस सीवियर फॉर्म होता है तो उसमें बेटर प्रेग्नोसिस होता है, अच्छा मेडिकेशन वगैरह से मैनेज करें, लाइफ स्टाइल डाइट से मैनेज करें तो प्रेग्नोसिस अच्छा हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उससे पहले आपको समझना होगा कि ये लिश निहान सिंड्रोम है क्या, इसमें कैसा लाइफ स्टाइल जीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन से न्यूट्रिशन आपके लिए अच्छे हैं, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा योगा आपके लिए अच्छा है, वो सारी चीज़ें जब आप देखेंगे, B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है, सिम्टोमेटिक मैनेज करेंगे तो प्रेग्नोसिस अच्छा होगा, ठीक है। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना मैसेज करें और अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।